नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूँ संचिता। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की दीवारों में बसी है आजादी की लड़ाई की कहानियाँ, संघर्ष की चीखें और इतिहास की गूंज। अलीपुर जेल म्यूजियम। कभी यह एक हाई सिक्योरिटी जेल थी, लेकिन अब इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया गया था और हर कोने में बसी है एक अनकही दास्तां। तो इस व्लॉग में हम चलेंगे उन्हीं कमरों में, देखेंगे वो काल कोठरियां और जानेंगे कुछ ऐसी सच्चाइयां जो समय के परतों में छिपी हुई हैं। अगर आपको इतिहास, रहस्य और सच्ची कहानियां पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अतीत के इस दरवाजे को खोलते हैं साथ मिलकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ अंदर आते ही आपको बाईं ओर टिकट काउंटर या फिर टिकट घर दिखाई देगा, जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, इस जगह पे ना आपको एक QR गाइड भी मिलेगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसको गाइड के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं अपने फोन में। और यहाँ पर ना व्हीलचेयर की व्यवस्था भी है, तो अगर आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही म्यूजियम के अंदर जाने की यहाँ पर अलग टिकट है और अंदर एक लाइट शो भी होता है, उसकी एक अलग टिकट है। और इस तरह अंदर गेट पे ही ना कुछ शॉप्स भी हैं, जहां से आप देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये विश्व बांग्ला के शॉप्स हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की ना टाइमिंग है दोपहर के 12 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। और यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी टाइमिंग है 6:30 बजे। उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। जब आप अंदर आए टिकट खरीद के, तभी आप एक साथ दोनों टिकटें ही ले लें। मतलब म्यूजियम में आने की अलग टिकट है और लाइट एंड साउंड शो की अलग टिकट है। दोनों टिकट आपको शुरुआत में ही ले लेनी पड़ेगी। तो यहाँ अंदर आते ही अंदर का नजारा कुछ ऐसा है। इस तरह सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। गार्डन के ठीक बीचों बीच एक फेमस काजी नजरुल इस्लाम का पोयम लिखा हुआ है, जो कि है काराउई लोह कपाट नेगे फेल कर रेलो पाट रक्त जो माट शिकल पूजार पाषाण बेदी। तो कुछ ऐसा ये पोयम है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर एक मैप भी है। ये मैप आप गाइड के हिसाब से ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा म्यूजियम है ना, ये 15.2 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है। और पूरा का पूरा ये म्यूजियम में नहीं है, कुछ हिस्से म्यूजियम है, कुछ हिस्सा जेल, जो अभी भी पुराने समय की जेल जिस वैसा का वैसा ही रखा है, बस उसको थोड़ा रिपेयर करके मेंटेन करके रखा गया है। और कुछ हिस्से ना इनके निजी ऑफिस यूज के लिए है। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गैलूज है, एक नेहरू सेल है, नेताजी सेल है, चित्तरंजन दास सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त सेल है। चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं। यहाँ ना कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। 1908 में अरविंदो घोष को 1 साल तक एकांतवास में रखा गया था। यहीं उन्हें आत्मिक अनुभव हुआ था। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी 1930 में कुछ समय के लिए रखा गया था। कान्हाईलाल दत्त मात्र 20 साल की उम्र में यहीं फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। उनकी कुर्बानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो ये है वो सेल जहां क्रांतिकारियों को रखा गया था। बहुत ही छोटे कमरे हैं, बिना रोशनी के, एकदम दम घोटू माहौल में। तो ये जेल एक ऐसा अध्याय है जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। एक ऐसी जगह है जो कभी क्रांतिकारियों की आवाजों से गूंजती थी, आज एक मुख्य कहानीकार बनकर रह गई है। कभी ब्रिटिश राज का एक खतरनाक कारागार हुआ करता था और इस जगह का नाम ना, इस जेल को काला पानी के नाम से भी उस समय जाना जाता था। इस जेल की स्थापना 1906 में ब्रिटिश हुकूमत ने की थी। यह जेल 2019 तक पूरी तरह से क्रियाशील रही, लेकिन इन लाल ईंटों की दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। तो यहाँ आते ही ना एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। ब्रिटिश काल की स्थापत्य शैली सीधी, सख्त और सुरक्षा से लिहाज से सटीक।
यहाँ इस तरह से बहुत से कक्ष है, जिसमें से कई वार्ड है, बैरक है, एकांतवास की कोठरियां है, एक वॉच टावर भी है एक बीचों बीच, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, एक फांसी घर भी है। तो हर चीज ना कैदियों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो यही वो कक्ष है जहां पर डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को रखा गया था 5 सितंबर 1930 से 16 जनवरी 1931 तक। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी यहाँ पर इस जेल में जब थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत से कार्यक्रम किए थे, जैसे कि जेल में जो कैदियों पर अमानविक अत्याचार करते थे ब्रिटिश हुकूमत, तो उन सब कैदियों की इलाज वे खुद ही करते थे यहीं पर ही। मतलब उनके इलाज के दायित्व यहाँ के अंदर एक जेल में ना हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में वे यहाँ पर इलाज करते थे उनकी। ये जितने भी बिल्डिंग है ना, ये सारे 2 स्टोरेड बिल्डिंग है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं हम सीढ़ी चढ़ के। ऊपर में भी कई सारे कमरे हैं, चलिए उनको भी हम थोड़ा घूम के देखते हैं। ज्यादातर कमरे ना ऐसे ही छोटे छोटे से हैं, कमरे के अंदर ही सोने खाने बाथरूम की जगह एक ही कमरे के अंदर ही है। और ये सारे कमरे देख सकते कितने छोटे से हैं। और ये वो सेल है जहाँ पर नेताजी को रखा गया था, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था। तो वे इस जेल में 23 जनवरी 1930 से 23 सितंबर 1930 तक इस जेल में थे। और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति रखी हुई गई है, जिसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वे स्वयं यहीं पर ही आके बैठे हुए हैं अब भी। अब इस जगह पे आके ना समय से पीछे चले जाओगे और देखिए पीछे उनकी बहुत सी तस्वीरें भी रखी हुई हैं। तो ठीक इसी के पास एक और सेल है जहां पर चित्तरंजन दास जी को रखा गया था। चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, वे यहाँ पर 14 फरवरी 1922 से लेकर 9 अगस्त 1922 तक इस जेल में थे, इस कमरे में थे। कक्ष के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको कुछ इस तरह का ऊपर से नजारा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही चारों ओर हरियाली फैली हुई है। कुछ पेड़ तो अब भी उस समय के ही हैं, शायद कुछ कहना चाहते हो अब भी हमसे। तो नेक्स्ट ये कक्ष है ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्तो। वे यहाँ पर अप्रैल 1930 में थे, फिर 22 अक्टूबर 1923 से लेके 5 जून 1933 तक यहाँ पर थे, इसी रूम में थे। ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्तो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे और 1925 में कोलकाता के मेयर भी बने। तो यहाँ ठीक बाहर मीना कक्ष के बाहर चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जी की एक मूर्ति रखी गई है। शायद वे यहीं खड़े होके आजादी की लड़ाइयों पर विचार करते थे जब वे इसी कक्ष में थे। तो चलिए अब हम चलते हैं फांसी घर या फिर गैलोज में। फांसी घर इस म्यूजियम का सबसे भयानक हिस्सा है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा फांसियां दी गई, जिनमें कई क्रांतिकारी भी थे। तो चलिए अब हम चलते हैं फांसी घर के अंदर। तो इस जगह पे आते ही ना एक अलग सा सन्नाटा महसूस होगा आपको, एक अलग ही यहाँ का माहौल है। और ये है ये कंडेमनेशन रूम, यस कंडेमनेशन सेल। और यहाँ आती ही आपको कर्नल सिम्पसन की मूर्ति दिखाई देगी। ये वही सिम्पसन है जो कि प्रिजनर पर अमानविक अत्याचार किया करता था। और इसी सिम्पसन की हत्या करने के आरोप में दिनेश गुप्ता को मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। विनय बादल दिनेश, ये वही 3 जन हैं जिन तीनों ने मिलके 8 दिसंबर 1930 में राइटर्स बिल्डिंग में जाके
दिन दहाड़े एक साहसिक कार्य किया था। इन्होंने इस नरपिशाच सिम्पसन की हत्या की थी शूट करके। बाद में तीनों ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली थी, जिसमें विनय और बादल तो मारे गए, लेकिन दिनेश गुप्ता को बचा लिया गया और फिर उन्हें इसी जेल में लाकर रखा गया। और फिर बाद में 7 जुलाई 1931 को यहीं पे उन्हें फांसी दे दी गई। 2019 में जेल बंद होने के बाद इसे म्यूजियम में तब्दील करने की योजना बनी और 2022 में यह आम जनता के लिए खोला गया। अब यह एक संग्रहालय है जो उस युग की पीड़ा और प्रेरणा को जीवित रखता है। यहाँ पर एक ऑटोप्सी रूम है, मतलब शवदेह परीक्षा कक्ष। इस जगह पे ना फांसी पे चढ़ाने के बाद शवदेह का यहाँ पर ऑटोप्सी किया जाता था। तो वो रूम अब भी देखिए जैसा का वैसा ही प्रिजर्व किया गया है। उस समय जैसा था अब भी वैसा ही है। इस जगह पे आके ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक अलग ही यहाँ का माहौल है, यहाँ का अलग ही वातावरण है। मतलब आप ये वीडियो पता नहीं कितना ये जस्टिफाई कर पा रहा है। अगर आप खुद यहाँ प्रेजेंट होके देखोगे ना तो आप इस चीज को महसूस कर पाओगे जो मैंने यहाँ पर आके किया। तो ये है वो फांसी का फंदा। न जाने कितने क्रांतिकारियों को इसी जगह पे लाके फांसी चढ़ा दी गई और वे हंसते हंसते हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद भी हो गए। ऐसा लगता है मानो आज भी इसी जगह पे उनकी आवाजें, उनकी चीखें गूंज रही हो। लिस्ट ऑफ मार्टियर्स एट अलीपुर जेल। कान्हालाल दत्ता 10th नवंबर 1908, सत्येंद्रनाथ बोसु 21st नवंबर 1908, चारुचंद्र बोस 19th मार्च 1908, बीरेंद्रनाथ दत्ता गुप्ता 21st फरवरी 1910, गोपीनाथ साहा गोपी मोहन 1st मार्च 1924, प्रमोद रंजन चौधरी 28 सितंबर 1926, अनंत हरिमित्र 28 सितंबर 1926, रामकृष्ण विश्वास 2nd मार्च 1932, दिनेश गुप्ता 7th जुलाई 1931, दिनेश मजूमदार 9th जून 1934। वैसे तो इस जगह पे कई लोगों को फांसी दी गई, पर ये कुछ प्रमुख नाम है जो यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं। आगे यहाँ पर दीवार पे ना कुछ तस्वीरें हैं और कुछ यहाँ पर लेखनियां भी है जिनको आप पढ़ के और तस्वीरों को देख के और भी यहाँ की हिस्ट्री जान सकते हैं। तो जब ये जेल बना नहीं था तो उससे पहले इस तरह से पेड़ पे लटका के फांसी दे दी जाती थी क्रांतिकारियों को। यहाँ पर दिनेश गुप्ता के भी तस्वीरें और उनसे रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको कि आप पढ़ के और भी इनको अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेहरू सेल या फिर नेहरू जी के कक्ष में, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर 19 फरवरी 1938 से 9 मई 1938 तक इस कक्ष में रहे थे। और यहाँ देखिए बीच में उनकी एक मूर्ति भी है।
साइड में उनकी यहाँ पर तस्वीरें भी लगी हुई है दीवारों पे, दोनों ओर ही। तो जब भी वो यहाँ पर थे जिस टाइम पे, तो तब जब उनकी बेटी उनसे मिलने आती थी, इंदिरा गांधी जी, तो वो ठीक इसी जगह पे बैठ के यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा करती थी। इस तरफ भी एक और ठीक पास में एक और रूम है, सेम वैसा ही। ये यहाँ पर दीवार पे फोटो टंगी हुई है इंदिरा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की इस तरफ सामने, और इस तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटो टंगी हुई है। और दूसरी ओर यहाँ पर ये देखिए, ये वाली फोटो में एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इंदिरा गांधी जी है और जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं इस वाले फोटो में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सेंटेनरी है 1989। ये भी एक कक्ष में यहाँ पर रखा गया है, ये प्रदर्शनी के लिए, हमारे देखने के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए अब चलते ओल्ड गोडाउन, जो कि एक टाइम पे गोडाउन हुआ करता था, अभी ये एक सेमिनार रूम बन चुका है, एक लाइब्रेरी प्लस सेमिनार रूम। इस छोटी सी लाइब्रेरी में आजादी की लड़ाई, जेल जीवन और आत्मकथाएं पढ़ी जा सकती है, और साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री रूम भी है जहां जेल का इतिहास दिखाया जाता है। ये पूरा जो हॉल है ना, ये अभी फिलहाल तो एसी लगा हुआ है, पर उस टाइम पे नहीं था। अभी ये पूरा एसी लगा के इसको इस तरह से प्रिजर्व करके रखे गए हैं। बहुत से तस्वीरें यहाँ पर, ये सारे हैंड पेंटेड तस्वीरें यहाँ पर दीवार पे है। उस समय की तस्वीरें, उस समय की उस समय की जगह, उस समय का जो कल्चर, सब कुछ यहाँ पर तस्वीरों में बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिसको कि आप यहाँ आके देख सकते हैं। यहाँ पर बाल्टाजार सोल्वांस्की द हिंदूस बंगाली की एक बुक यहाँ रखी है, जिसको कि आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। इस एसी रूम में बैठ के इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ना समय समय पर कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 1 और 2 नंबर सेल, जिसको कि साधारण कक्ष का नाम दिया गया है। मतलब इस जगह पे जो आम जनता को, यानी कि साधारण पब्लिक को यहाँ पर लाके रखा जाता था। चाहे कोई साधारण हो या फिर असाधारण हो, पर इस जेल की कोठरियां तो सबके लिए ही समान है, सबके लिए ही बराबर है। आप देख सकते हैं, वही छोटे कमरे, वही दम घूंटों वाला माहौल। अभी यहाँ लाइटिंग दी गई है, पर उस जमाने में सोचिए लाइटिंग भी नहीं थी, अंधेरी कोठरियां थी, ये काल कोठरियां। तो अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये बिल्डिंग, ये उस जमाने का वॉच टावर हुआ करता था, जिसके ऊपर से अंग्रेज शासक पूरी ये एरिया की निगरानी किया करते थे। और यहाँ पर जाती इस तरह का एक मूर्ति पोर्ट्रे किया गया है, जो कि दर्शाता है किस तरह से अंग्रेज शासक हमारे ऊपर, हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर जुल्म किया करते थे। ये इस जेल का एक मॉडल है। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल का मॉडल है।
The chapel was inside the watchtower on the ground floor. European prisoner could offer their prayers here. ये प्रेयर करने की जगह है। यहाँ पर जो यूरोपियन जो प्रिजनर्स थे वो लोग यहाँ पर आके प्रेयर करते थे। एक चैपल है यहाँ पर। मॉडल वॉच टावर के सेकंड फ्लोर में आते ही आपको यहाँ इस जेल से रिलेटेड एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आके ही देखिए, सबसे पहले सेलुलर जेल का जो कंस्ट्रक्शन जब हुआ था उस समय की यहाँ पर तस्वीर है। इस तरफ ये स्टैम्प है, पोस्ट कार्ड का स्टैम्प, और साथ ही देखिए उस समय के कुछ चित्र भी है जैसा दिखता था उस समय। अभी जैसा दिखता है उतना सुंदर नहीं था उस समय ये जेल। इसको तो रिनोवेशन करके सुंदर किया गया है। अरे देखिए यहाँ पर ये कैदियों को यहाँ पोर्ट्रेट किया गया है, जिस तरह से उन्हें रखा जाता था, जिस तरह से उनसे काम करवाया जाता था। ये सारे काम ऐसे काम होते थे जिसको करके वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से टूट जाएं। और यहाँ देखिए कैदियों के कपड़े भी रखे गए हैं, और यहाँ पर भी एक कैदी से काम करवाया जा रहा है। ये शायद नारियल तोड़ने का काम कर रहा है यहाँ बैठ के। मतलब ये सारे काम ऐसे काम होते थे जिससे कि वे शारीरिक रूप से टूट जाए। ऐसे तो उन्हें यहाँ पर खाने के लिए बस बहुत ही कम खाना दिया जाता था, ऊपर से उनसे इस तरह से काम करवाया जाए ताकि वे शारीरिक मानसिक दोनों रूप से टूट जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस जेल का एक और नाम था काला पानी, जो कि ब्रिटिश शासक के निपीड़न, अत्याचार, कठोर परिश्रम करवाने की वजह से ऐसा नाम उन्होंने रखा था। तो चलिए अब इस तरफ भी बहुत से सेल है, वो भी हम अभी घूम के देखेंगे। यहाँ की एंट्री टिकट ओनली 30 रुपीज़ है। मतलब आप सिर्फ अगर म्यूजियम घूम के देखोगे तो 30 रुपीज़, और अगर आप लाइट एंड साउंड शो देखोगे तो उसके लिए 100 रुपीज़। उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट की काउंटर मैंने पहले आपको दिखा दिया, एकदम गेट के आप एंट्री करते टाइम ही देख पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नाई जो है कैदियों की बाल और दाढ़ी कर रहे हैं, और इनको लिमिटेड टाइम दी गई है, उसी टाइम के अंदर करना है। और ये जेलर साहब यहाँ पर खड़े होकर टाइम देख रहे हैं। और यहाँ पर एक अंग्रेज जो एक कैदी को यहाँ पर पनिशमेंट दे रहा है। तो ये संभवतः इनकी नहाने की जगह थी। यहाँ पर ये कपड़े धो रहे हैं, एक जन यहाँ पर नहा रहे हैं। ये पानी की यहाँ पर एक जगह बनाई गई है, यहाँ से पानी लेके ये बाल्टी में नहा रहे हैं, लेके पानी को। और मतलब एक ही रूम के अंदर ही सब कुछ, जहाँ पर सोना वहीं पर ही नहाना, सब कुछ यहीं पर ही। देखिए यहाँ पर कैदी का जो प्लेट होता है वो भी अभी तक यहाँ पर संभाल के रखा गया है। और ये देखिए जो कंबल होते थे कैदियों के, वो भी अभी तक यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक पीने का पानी का मटका भी रखा है। और एक ही रूम में आप देख सकते हैं कितने सारे बेड है और कितने सारे कैदी हैं। इस तरफ मैंने आपको दिखाया था नहाने की जगह है, और देखिए ठीक यहाँ पर बीचों बीच ये बाथरूम करने की जगह थी, इनकी टॉयलेट की व्यवस्था थी। बस एक ही टॉयलेट, इतने सारे कैदी। इन लोगों ने इस जेल के अंदर भी खाना बनाने की व्यवस्था कर ली थी। देखिए
हाँ, जो ये 2 स्टोरेज बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा इतना लंबा, ये पूरा जेल है। और इसके अंदर जाने की रास्ता ये देखिए, पूरा ये लंबा है, जितना आपको दिख रहा है पूरा ये जेल का एरिया है। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। वैसे तो ये जेल 116 साल पुराना जेल है, जिसको कि रिस्टोर करके अभी म्यूजियम की तरह रखा गया है। ये देखिए, एकन्ना 1954। ये रूरल वुमेन्स के ऊपर ये बनाया गया है। ये एडवांस सीमेंट का ये बना हुआ। और इस तरफ भी देखिए, ये 1 पाइस है, यानी कि 1 पैसा। 1951 का ये है। ये सारे मुद्राएं हैं जो उस टाइम पे चलते थे, उसी का ही यहाँ पर रेप्लिका ये बनाया गया है। ये देखिए, पीछे की तरफ भी देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक है यहाँ पर। फिर ये वाला देखिए, 1884 से 2009 तक चलता था ये वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये छवि वाला जो है ये उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे ये किया गया था, ये वाला पैसा। और इस तरफ देखिए एक और, ये देखिए, ये 1861 से 2011 तक चला था। ये 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के लिए था। ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी का था ये। और इस तरफ देखिए, इस तरह से बहुत सारे कॉइन के यहाँ पर है। यहाँ पर ये है मदर टेरेसा का, ये 1910 से 2010 तक। और ये देखिए, भारत का सांसद है यहाँ पर। ठीक है, उसके पीछे ये दुर्गा माँ की पूरी ये मूर्ति है। ये प्रदर्शनी और गैलरी का कक्ष है। यहाँ पर अंदर जाते ही आपको बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित सेक्शन है। असली हथियार, पत्र, जेल डायरियां और तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ भी अंदर बहुत से ऐसे तस्वीरें हैं इसी जेल से रिलेटेड। यहाँ पर ये अलीपुर प्रेसिडेंसी जेल का फोटो है और आगे जेल का एक मैप है। इस तरफ स्वामी विवेकानंद जी हैं। यहाँ पर ये प्रदर्शनी कक्ष के कौन से रूम में क्या है वो यहाँ पर ये एक गाइड, छोटा सा गाइड यहाँ पर दिया गया है। आप इस दरवाजे से अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एक जगह पे वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये पूरा ये वंदे मातरम का गाना यहाँ पर लिखा गया है। और प्रदर्शनी कक्ष के ठीक बाहर इस तरह से कुछ मूर्तियां हैं जहां पर आप खड़े होके अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। और ये है इस जेल का अस्पताल, जहां पर कभी डॉक्टर बिधान चंद्र राय रोगियों की सेवा करते थे। आप इस अस्पताल के अंदर जाके भी देख सकते हैं पूरा। तो जो लाइट एंड साउंड शो है ना, वो इस तरफ होती है। तो उस तरफ वो देखिए, बैठने की जगह है, उस तरफ वहाँ पर बैठने की जगह है। और ये जो पूरे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, यहाँ चारों तरफ इसी बिल्डिंग के ऊपर ही ये शो होता है, लाइट एंड साउंड का शो। बहुत सुंदर तरीके से होता है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ठीक इसी अस्पताल के पास ही आपको फूड जोन मिल जाएगा, ठीक अस्पताल के पीछे, जहां बैठ के आप सोच सकते हैं कि इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर आए कैसे। यहाँ पर आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं। यहाँ नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो है नेताजी भवन और रविंद्र सदन। दूसरा, आप बस से भी आ सकते हैं, नहीं तो आप लोकल कैब करके भी आ सकते हैं। और टाइमिंग तो मैंने पहले भी कहा है, दोपहर के 12 बजे से शाम के 5:30 बजे तक और 6:30 बजे से लाइट एंड साउंड शो। और ये जेल सोमवार को बंद रहता है और संडेज को यहाँ पर भीड़ होती है।
लाइट एंड साउंड शो 6:30 बजे से शुरू होती है और ये 40 मिनट का शो है। और इस शो को देखते टाइम आप कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी नहीं ले सकते शो की, नहीं तो आपको 300 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। और एक और चीज इम्पोर्टेंट बात, अगर शो चलते टाइम बारिश आ जाए या फिर खराब मौसम के चलते शो बंद हो जाए तो ये जो इसका टिकट है आप इसको रख दीजिएगा अपने पास ही। और 1 महीने की वैलिडिटी होती है इस टिकट की, तो 1 महीने के अंदर फिर से आके आप देख सकते हैं। तो ये लाइट एंड साउंड शो जो ना ये 40 मिनट्स का था। और अगर आप कभी अलीपुर जू आए तो ये शो मस्ट विजिट, मतलब एकदम पैसा वसूल है, ज़रूर से ये देखिएगा, क्योंकि ये नहीं देखा तो आपको नहीं पता चलेगा यहाँ के हिस्ट्री या फिर जो इस जू के बारे में जो पूरा हिस्ट्री है ना, ये पूरा एक शो में आपको पता चल जाएगा। तो ये मस्ट आप ये ज़रूर से देखिएगा शो। ये 40 मिनट्स का शो होता है और ये शो के दौरान आप कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 300 रुपीज़ फाइन पड़ सकता है। बाकी मस्ट विजिट प्लेस है ये कोलकाता का। तो अगर आप कभी कोलकाता आए तो ज़रूर से यहाँ पर आना, ये लाइट एंड शो साउंड जो है ज़रूर से अटेंड करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की ब्लॉग आपको अच्छी लगे या फिर कोई भी फीडबैक देना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी मिलती है आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।